पराठे बनाए हैं आज। अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आ जाएगा फिर तो। तुझे पसंद है ना आलू के पराठे? मामा, ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप जब भी पराठे बनाती हो ना तो बहुत ही मजा आता है। तो बता तुझे कौन कौन से पराठे पसंद है? आलू के, गोभी के, और एक बार वो जो आपने सफेद वाले बनाए थे ना। हैं सफेद वाले कौन से छोटे? अच्छा, पनीर वाले। ये कहानी इन्हीं दोनों भाइयों की है। हरीश और उसका छोटा भाई सतीश अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता बड़े किसान थे। उनके पास काफी जमीन थी, लेकिन एक दिन यही जमीन उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बन गई। अरे ये तो बता दे कि पराठा कैसा बना है हरीश, बस खाए ही जा रहा है। हाँ, अच्छा बना है। क्या बात है बेटा, देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। क्या सोच रहा है? इतना गुस्सा गुस्सा सा क्यों है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, सड़क किनारे वाला खेत तो मैं ही लूंगा। भैया ने ये कैसे मान लिया कि वो खेत उनका है? अरे पर उसके बदले मैं तुझे वो बड़ा वाला खेत तो दे रही हूँ ना। रहने दो माँ, अगर छोटे को वो सड़क वाला खेत ही चाहिए तो दे दो उसे ही। और तू क्या लेगा फिर? मुझे जमीन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है माँ। लालच जैसी कोई बात नहीं है भैया, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। माना कि पिताजी के जाने के बाद आपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही सारी संपत्ति के मालिक हैं। ये क्या बात है सतीश? कम से कम पराठे तो चैन से खा ले, फिर करते रहना बंटवारे की बात। वैसे भी अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर जाऊं तो इस घर के बीच में दीवार खड़ी कर लेना, समझे? माँ, सतीश की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन एक बार में ही गुजर गया। उसे वो सड़क किनारे वाला खेत तो मिल गया था, लेकिन वो अपने बड़े भाई का प्यार खो बैठा था। तभी अपनी छत पर हरीश टहलने के लिए आया। वो सर्दी की सुबह थी। हरीश ने सतीश को देखा, 2 सेकंड नजरें मिलाई और फिर दूसरी तरफ मुंह करके टहलने लगा। सतीश भी हरीश को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हरीश के घर के नीचे से उसकी बहू हर्षिता ने उसे आवाज लगाई, पापा जी जल्दी नीचे आ जाओ, पराठे बन गए, ठंडे हो जाएंगे। हर्षिता की बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक नजर फिर सतीश को देखा, जो नजरें झुकाए बैठा था, पर हरीश ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो नीचे आ गया। कहाँ चले गए थे आप पापा जी? देखिए ना पराठे ठंडे हो रहे हैं। कहीं नहीं बेटा, वो ऐसे ही छत पर जरा टहलने गया था। कितनी ठंड है और आप ऊपर ठंड में टहलने चले जाते हो, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ बैठिए, मैं पराठे लेकर आती हूँ, साथ में दही लेकर आऊं? नहीं, पराठे के साथ सिर्फ चाय दे दो। सिर्फ चाय क्यों? पता है, जब मेरी माँ पराठे बनाती थी ना तो हम दोनों भाई, मेरा मतलब हम सब चाय के साथ ही पराठे खाते थे। फिर शाम को जब हर्षिता अपने पति हिमांशु के साथ बैठी थी, सुनिए आज मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हो? ये कि पापा जी और चाचा जी आपस में कभी बात क्यों नहीं करते? हम उनके घर क्यों नहीं जाते और वो हमारे घर क्यों नहीं आते? आप हमेशा टाल देते हो, पर आज मुझे सब जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों भाइयों के बीच। अच्छा बाबा, धीरे बोलो, सब बताता हूँ। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को सारी बात बता दी। सारी कहानी जानने के बाद हर्षिता दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे दोनों परिवारों को एक किया जाए। सुनो, आपसे जरा एक काम है। हाँ, क्या हुआ बताओ। मुझे ना वो दादी वाला चूल्हा चाहिए। हंस क्यों रहे हो? आजकल की बहुएं भी ना, उन्हें चूल्हा दो तो कहती हैं कि गैस चाहिए, और अगर गैस दो तो कहती हैं कि चूल्हा चाहिए। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना करो जितना कहा मैंने। अच्छा बाबा, ठीक है। पता नहीं स्टोर में कहाँ किस कोने में पड़ा होगा। हाँ तो जिस भी कोने में पड़ा हो, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अरे पर तुम्हें करना क्या है? दादी के चूल्हे का? क्या आप नहीं चाहते कि चाचा जी हमारे साथ आ जाएं, दोनों परिवार एक हो जाएं? धीरे बोलो हर्षिता, पापा जी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। देखो मैं चाहता तो हूँ, पर हम उस घर में ना तो जा सकते हैं और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। हाँ तो आप चिंता मत करो ना तो हम उस घर में जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। आप तो बस देखते जाओ, चाचा जी खुद ही चले आएंगे। इम्पॉसिबल। हिमांशु की बात सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी और फिर अगली सुबह उसने अपनी दादी सास की वही साड़ी और स्वेटर पहना जो वो अक्सर पहना करती थी। उसके बाद उसने छत पर चूल्हा चलाया और गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी बगल की छत में सतीश टहलने आया। गजब की सर्दी पड़ रही थी तो उसके हाथ में एक चाय का कप भी था। फिर उसकी नजर जैसे ही हर्षिता पर पड़ी, उसके हाथ से वो चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। उसे हर्षिता में अपनी माँ नजर आ रही थी। जैसे ही हर्षिता ने देखा कि उसके चाचा ससुर उसे ही देख रहे, तभी उसने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पराठे बन रहे।